वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज करवा दिए थे। आज हम कराने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। ठीक है, और डिटेल में समझाएंगे, एक एक चीजों को बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनते रहना है और समझते रहना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपदी 4x की घात 2 माइनस 3x माइनस 7 शून्यों का योगफल क्या होगा बताओ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि शून्यों का योग, शून्यों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ये बात आपको पता है बेटा। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, जिसमें से शून्यों का योग क्या दिया बेटा, देखो बी दिया है। बी कितना दिया है, बी दिया आपको माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस का 3। और ए कितना दिया है सर, ए दिया है आपको 4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 3 बटे 4। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3 बटे 4। यही क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 3 बटे 4 क्या होगा इसका राइट आंसर। बस आपको थोड़ा बहुत सूत्र पता होना चाहिए बेटा, सवाल तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सूत्र आता होगा तो ही कर पाओगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, नीचे दिए गए y बराबर पी ऑफ एक्स शून्यों की संख्या बताना है बेटा। क्या बोल रहे हैं, शून्यों की संख्या, मतलब y जो लाइन है, ये y लाइन में, इसमें जो x लाइन देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो x बना हुआ है, x लाइन में देखना, ये वाली लाइन में आपको देखना है कितनी लाइन को वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है बेटा। तो देखो ध्यान से, कितनी लाइन को कट कर रहा है सर, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर। कितने बिंदु है बेटा, 3 बिंदुओं पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा ये 3। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन 3, सुरेख मतलब होता है रेखिक, तो रेखिक बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस एल शून्य कितना होगा बताना है। तो यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, पी ऑफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस एल, शून्य निकालना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, बराबर शून्य। तो ये प्लस का है बेटा, बराबर को उस साइड जाएगा माइनस का, तो एम एक्स बराबर माइनस का एल, ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो x बराबर माइनस का एल अपोन में m। तो एक x की वैल्यू कितना है बेटा, तो x की वैल्यू आएगा माइनस एल बटे में n। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगा, आई होप, आशा कर रहा हूँ बेटा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा, यदि बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3x प्लस 5k प्लस 1 शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणाकार क्या है, दोनों समान है। तो बेटा इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, k की वैल्यू निकालना है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी करते बेटा, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3x फिर प्लस 5k माइनस 1 ये। तो बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर सूत्र क्या बोला, शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दोनों समान है। तो लिखेंगे शून्यों का योगफल बराबर शून्यों का गुणाकार, दोनों के सह बराबर। शून्यों का योगफल का सूत्र क्या है बेटा, माइनस बी बटे ए, और शून्यों का गुणा करके क्या है, सी बटे ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ a बराबर 1, b बराबर क्या होगा, ये होगा माइनस k प्लस 3, और c की वैल्यू होगा बेटा 5k माइनस 1। ठीक है, चलिए लिखते हैं बेटा आप माइनस b कितना दिया बेटा, ये रहा, तो माइनस माइनस k प्लस 3। ठीक है बेटा, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बराबर a लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। c कितना दिया है, c दिया है 5k माइनस
1 लिखा है बेटा। अब यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा k प्लस 3 बराबर 5k माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना बेटा, k को k के पास भेज दो, संख्या को संख्या के पास भेज दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान देना, ये जो प्लस का k बेटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k माइनस 5 k बराबर माइनस 1, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं थे, तो 5 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 4k माइनस का बराबर माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट, तो 4/4, 4 से 4 कटेगा, तो k बराबर कितना आएगा 1। देखो k का आंसर दिया 1, अगर 1 दिया मतलब आपका आंसर राइट है मैडम, तो यहाँ पर हाँ सर 1 दिया, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। अगर बेटा तुमको मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बेटा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, बहुपदी p ऑफ x 6x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस के, शून्यों का गुणाकार आपको दिया माइनस का 1/3 दिए, तो आपको k की कीमत निकालना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन की कॉपी करते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, तो 6x माइनस एक्स और प्लस के दिया है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a बराबर क्या होगा 6, b बराबर क्या होगा -1, यहाँ पर कुछ 1 लिखेंगे, और c बराबर क्या दिया है, k दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोला शून्यों का योगफल, शून्यों को गुणनफल दिया है, तो शून्यों का गुणनफल, तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा c/a, ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर, और शून्यों को गुणनफल का सूत्र कितना दिया है, शून्यों को गुणनफल दिया माइनस का 1/3, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/3 बराबर c कितना दिया है k, और a कितना दिया है 6। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 कम क्या होगा -6, यहाँ पर 3k, ठीक है। अब ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो 6 में कितना आएगा 3 बराबर k, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 2, यानी k बराबर क्या होगा -2, k बराबर क्या होगा -2। देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ सर इसका आंसर आएगा -2। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगे और समझ में आए, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बेटा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बड़ा आप लोगों के लिए वीडियो को शूट करता हूँ, और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए, इसलिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के सामने वीडियो को बनाता हूँ। बहुत मेहनत लगता है बेटा बनाने में। आप लोगों को लगता है सर कितना आसान है, बस वीडियो बनाओ और डाल दो। नहीं बेटा, कभी एक बार ट्राई करके देखिएगा, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। वीडियो बन तो जाती है, गलती हो जाती है, सुधारना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर सारी चीज़ों को बड़ा क्या करना होता है, डालना होता है, बहुत मेहनत लगता है। सोचो मैं आपकी एक वीडियो के लिए कितना मेहनत करता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि एक वीडियो के लिए सिर्फ एक लाइक चाहिए बड़ा, और थोड़ा सा प्यार भरा कमेंट, क्योंकि आपके प्यार भरा कमेंट के माध्यम से बड़ा मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा और काम करने के मनोबल मिलता है बड़ा। क्योंकि अगर किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे मजा कैसे आएगा बड़ा। आप लोग अपना सही राय, सही चीजें बताया करो, अच्छा लगे तो बताया करो, खराब लगे तो बताया करो, जैसा भी आपको लगे बड़ा वो वीडियो बताया करो। अगर अच्छा होगा तो अच्छा बोलिएगा, खराब होगा तो खराब बोलिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा कहने का मतलब है आपको समझ में आता है कि नहीं आता है वो मुझे देखना है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे सही गलत। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस x का वास्तविक शून्य संख्या 3 होगी। हाँ बेटा, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात कितनी है 3, और उत्तर में भी क्या लिखा है 3, इसलिए इसका विधान क्या आएगा सही। ये उत्तर का उत्तर क्या आएगा सही, यहाँ पर आएगा सही। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है द्विघात बहुपदी p ऑफ x ax की घात 2 प्लस bx प्लस c का आलेख x में कम से कम 2 बिंदुओं को छेदेगा। हाँ बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, कम से कम 2 बिंदु को छेदेगा। क्या बोला है, कम से कम 2 बिंदु को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। कम से कम 2 बिंदुओं को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। नहीं बेटा, कम से कम 2 नहीं,
उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ विधान क्या आएगा? गलत। क्या आएगा? गलत। अब क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर m घात वाली बहुपदी का महत्तम घात क्या होता है? m। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। जितना घात इसका होगा उतना ही घात इसका भी होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? पी ऑफ एक्स आपको दिया है, यहाँ पर बताना 6 का मूल्य रखने पे अगर उत्तर 0 आ जाए तो मतलब हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत। चलो चेक कर लेते बेटा। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 17x और प्लस 66। हमें क्या करना है? चेक करना है बेटा। चलो पहले एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? 6 का वर्ग, फिर 17, 6, फिर प्लस 66। 6 का वर्ग कितना होगा? 36, फिर 17 70। तो बेटा 17 में 6 का मल्टीप्लाई करो। 17 के अंदर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 102 प्लस कितना आएगा? 66। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 66 प्लस 36 कितना होगा? 102। तो ये भी 102 हो गया और ये भी 102। 102 हो गया। 102 में से 102 माइनस करेंगे, कितना आएगा? आंसर 0। और यहाँ पर भी आंसर क्या दिया है? 0। तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह विधान क्या है? सही है। तो यहाँ आएगा सही। ठीक है, क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? कि द्विघात बहुपदी पी ऑफ एक्स एक्स की घात 2 माइनस 12x प्लस 11 शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणाकार दोनों क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा। जैसे मान लो शून्य का योगफल का सूत्र क्या है बेटा? माइनस का b बट्टे ए होता है ना। और शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c बट्टे ए होता है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये a बराबर 1, b बराबर कितना होगा? -12, c बराबर 11। यानी यहाँ पर माइनस, फिर -12, ए बटे में माइनस माइनस क्या होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो c कितना दिया है? 11 बटे 1, यहाँ पर गया 11। बताओ दोनों में से क्या बोला है? कि शून्यों का योगफल से शून्यों का गुणाकार क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी कि इससे ज्यादा कौन होगा? ये। तो मतलब 12 क्या है? इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। शून्यों का योगफल शून्यों के गुणाकार से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? सही। ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये भी पांचों पांच क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी चीजें आपको पूछना हो बेटा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ेंगे बेटा सही जोड़े मिलाओ। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए समझते बेटा। विभाग अ में बहुपदी पी ऑफ शून्यों की संख्या विभाग बी में पता नहीं, यानी यहाँ पर आपको फाइंड करना है शून्यों की संख्या। चलिए, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? सबसे बड़ी बात कितना है? 3 है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा ये। और इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है। तो इसका शून्यों की संख्या कितनी आएगी? ये। तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए, अल्फा 1 बटे अल्फा ए प्लस अल्फा बीटा, इसका सूत्र क्या है बेटा? इसका सूत्र क्या है बताओ जल्दी मुझे, जल्दी बोलो। इसका उत्तर क्या आएगा बाबू? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। तो इसको बेटा देखो, जब भी ऐसे लिखा ना 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तो इस समय ऐसी कंडीशन में इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेने का, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा और इन दोनों को गुणा करने का अल्फा इंटू बीटा। और बीटा अल्फा की अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस का बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? सी बटे ए। यहाँ पर ए से ए कट गया, माइनस का बी बटे क्या बचेगा? सी। देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर बी। और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या है बेटा? सी बटे ए। बड़ा ये वाला सूत्र एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला प्लीज इसे अच्छे से याद कर लेना बड़ा। ये आईएमपी क्वेश्चन बड़ा, ठीक है। जब भी ऐसे बटे में दिया तो आपको इस तरीके से बड़ा निकालना रहेगा। जब भी बटे में दिया तो आपको इसी तरीके से निकालना होगा, इस बात का ध्यान रखना। जल्दबाजी में बच्चे बड़ा ऑप्शन सी करके आते, बड़ा सवाल गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जिस तरीके से सत्तम सर आपको बता रहे हैं उसी तरीके से ही आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सत्तम सर जो बता रहे हैं? बस उसी तरीके से मेहनत करना, आपका काम हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल, ये दोनों को बताना है, क्या उत्तर होगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करके एक बार चेक करेंगे बेटा, और देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, डन। चलिए
चलिए बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। विभाग अ आपेला द्विघात बहुपदी पी ऑफ एक्स में शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल एस और पी दोनों को आपको बताना है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो लिखा है बड़ा, पहला क्वेश्चन लिखा है तो पहले शून्यों का योग शून्यों का गुणनफल का सूत्र लिख दो बड़ा, यहाँ पर लिख दो शून्यों का योगफल, सूत्र क्या होता है माइनस का बी बटे ए। फिर लिखेंगे शून्यों का गुणाकार, ये होगा सी बटे ए। तो बड़ा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बड़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बराबर 1, बी बराबर क्या होगा -5, सी बराबर कितना होगा -6। यहाँ पर बी माइनस में दिया है और बी की वैल्यू कितना दिया, -5 दिया, तो माइनस का 5 और ए कितना दिया है 1। यहाँ पर सी कितना दिया है भाई -6 और बटे में 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। यानी पहले वाले का आंसर आ रहा है 5 और 6, यानी एस की वैल्यू आ रहा है 5 और पी की वैल्यू आ रहा है -6। तो देखो चेक करो बड़ा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अब उसी तरीके से दूसरा वाला भी करेंगे बड़ा, फिर से लिखेंगे शून्यों का योगफल -b बटे ए और गुणाकार हो जाएगा आपका सी बटे ए। तो यहाँ पर बी कितना दिया भाई, प्लस का 5 दिया है और 1 का 1, यहाँ पर दिया है 6 दिया है और 1 का 1, यहाँ पर आएगा एस बराबर 6 और पी बराबर 6, सॉरी एस बराबर 5 आएगा, एस बराबर 5 पी बराबर 6, दोनों प्लस में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है बड़ा, यहाँ पर देखो एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है, तो एक माइनस में एक प्लस में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है बड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा आपका राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भी सॉल्व करेंगे। देखो बड़ा हर चीज ये मतलब चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा सूत्र के ऊपर आधारित है। अगर आपको सूत्र बढ़िया से आता है बड़ा तो आप लोग सारे सवालों को आसानी से कर पाओगे बड़ा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बड़ा आगे पढ़ते बड़ा क्या लिखा हुआ है, आगे देखते क्या लिखा हुआ है, उसे भी हम लोग ध्यान से समझते बड़ा और डिटेल में क्या करेंगे, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। चलो बड़ा पहला कुछ यहाँ पर देखो क्या लिखा है बड़ा, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है बड़ा कि एक्स स्क्वायर 10x + 25 का आलेख कैसा होगा। तो बड़ा यहाँ पर क्या बोला है, आलेख कैसा होगा। तो याद रखना यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करना है और बताना है कि इसका आलेख कैसा होगा। तो बताओ इसका आलेख कैसा होगा भाई साहब, बताओ इसका आलेख कैसा होगा। इसका आलेख होगा कि एक बिंदु को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, और दूसरे वाले का उत्तर क्या आएगा कि दो बिंदुओं को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। अभी कैसे पता चला, याद रखना, टेक्निक सुन लो बड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका गुणनखंड निकालोगे बेटा, गुणनखंड निकालने पे बेटा अगर उत्तर सेम आए बेटा तो एक ही बिंदु को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। अगर उत्तर अलग अलग आए तो वो दो बिंदुओं को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। ये याद रखना। ठीक है, आप सॉल्व करो तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, x² + e का आलेख कैसा होगा। थोड़ा एक चीज नियम याद रखना बेटा, अगर द्विघात बहुपदी बोला है बेटा x² + bx + c, अगर बेटा ये उत्तर ये चीजें प्लस में होगा तो ऊपर की ओर खुला परवलय। अगर मान लो बेटा ये चीज किसमें हो बेटा, यहाँ पर माइनस में हो ऐसे, तो ये किसमें होगा, नीचे की ओर खुला परवलय। तो देखो बेटा ये जो उत्तर है बेटा ये पूरा का पूरा किसमें, प्लस में है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ऊपर की ओर खुला परवलय। और यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो उत्तर क्या आएगा, नीचे की ओर खुला परवलय। बस इस तरीके से आप क्या करना है, टेक्निक याद रखना है बेटा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो सो प्लीज बेटा आप लोग मुझे मैसेज करना है और मैं आपके सारे डाउट्स क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए बेटा मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए बेटा, अगर फिर भी कोई चीजें ना समझ में आए तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है बेटा तो उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आया है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देना है और मैं आपको वहां पर उसका आंसर
प्रोवाइड कर दूंगा। और नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको उसके लिए डेडिकेटेड पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो आपके सारे के सारे क्या होंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग मुझे क्या करोगे, मैसेज करोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।